बोर्ड परीक्षा की अच्छी तैयारी के लिए क्लास 12 जीव विज्ञान से पूरी किताब से चुने हुए बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न लेकर के आए हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आनुवांशिक इकाई है। आनुवांशिक इकाई कौन सी होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सोचिए और बताइए कि इसमें से आनुवांशिक इकाई कौन सी है? गुणसूत्र के जीन प्रारूप, फिनोटाइप या जीन? इसका आंसर सही होगा जीन आनुवांशिक इकाई होती है। देखिए, जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों पर डीएनए होता है और डीएनए पर जीन पाए जाते हैं। यानी गुणसूत्र जो बने हैं डीएनए से और डीएनए जीन से बने होते हैं। इस तरह से जो जीन है ये आनुवांशिक इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? बीजमैन ने, फ्लेमिंग ने, स्मिथ ने, वाटसन ने? सोचिए और बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो आंसर सही होगा इसमें से फ्लेमिंग। इनका पूरा नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और इन्होंने नाक के पानी से पेंसिलिन की खोज की थी। फिर अगला है, पहला आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ था। जल्दी से सोचिए और बताइए कौन सा इसमें सही होगा। आप लोगों ने लगभग पढ़ाई कर रखी होगी। देखिए और बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ था। तो इसका आंसर सही होगा तीसरा, टमाटर पहला आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ था। और जब आनुवांशिक रूपांतरित हो गया तो इसे फ्लेवर सेवर कहा गया था। फ्लेवर सेवर कहा गया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वंशागतिका क्रोमोसोमवाद दिया था। वंशागतिका क्रोमोसोमवाद किसने दिया था? या क्रोमोसोम सिद्धांत या गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सोचिए और बताइए वंशागतिका क्रोमोसोमवाद किसने दिया था? तो इसका आंसर सही होगा पहला, सटन एवं बावेरी ने वंशागतिका गुणसूत्रीय सिद्धांत या क्रोमोसोमवाद दिया था। अगला क्वेश्चन है, पुनरावृत्त सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुनरावृत्त सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो इसका आंसर सही होगा चौथा, हेकल पुनरावृत्त सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी से प्राप्त टमाटर है। देखिए भी टमाटर वाला एक क्वेश्चन आया था। सोचिए जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। आनुवांशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग से प्राप्त टमाटर या रिकॉम्बिनेंट डीएनए से प्राप्त टमाटर? तो इसका आंसर सही होगा पहला, फ्लेवर सेवर है। फिर अगला है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? सोचिए और जल्दी से बताइए आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसमें से ऑप्शन सही होगा पहला, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलासफिक जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखी? फिलासफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें तीसरा, लैमार्क ने फिलासफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक लिखा था। फिर अगला है, द्विनिषेचन क्रिया होती है। द्विनिषेचन क्रिया किसमें होती है? शैवालों में, आवृतबीजी पौधों में, कवकों में, अनावृतबीजी पौधों में? तो द्विनिषेचन की क्रिया आवृतबीजी पौधों में होती है। यह एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होती है। देखिए जब भ्रूणपोष मैंने बनाया था, आपको समझाया था, तो द्विनिषेचन कैसे होता है। ये प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं, यहाँ पर द्विगुणित केंद्रक होता है, ये अंड कोशिकाएं होती हैं। जब यहाँ से पराग नलिका आती है तो इसमें 2 नरयुग्मक होते हैं। एक नरयुग्मक अंड कोशिका से संलयित हो जाता है,
तो एक बार निषेचन हुआ और दूसरा नरयुग्मक द्विध्रुवीय केंद्रक से संलग्न होता है, तो इस तरह से एक ही भ्रूणकोश में 2 बार निषेचन होता है, इसे ही द्विनिषेचन कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन हैं? राम उदार, BN प्रसाद, BN मेहरा, P महेश्वरी। सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक P महेश्वरी हैं, यानी प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी। प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी हैं। फिर अगला है, निषेचन की खोज किसने की? निषेचन की खोज किसने की थी? ऑप्शन सही होगा इसमें से दूसरा, स्ट्रासबर्गर ने निषेचन की खोज की थी। जब निषेचन आएगा, देखिए जब निषेचन आएगा तो स्ट्रासबर्गर, और अगर द्विनिषेचन आ जाए, द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो नवाशीन ने की थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का कार्य है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का कार्य क्या होता है? ट्रांसडक्शन, ट्रांसलेशन, DNA वर्धीकरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। सोचिए और बताइए। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से तीसरा, DNA वर्धीकरण होता है। वर्धीकरण मीन्स बढ़ाना, यानी कि जब जीवों से पृथक किया गया DNA मिलता है, पृथक किया जो DNA होता है, तो क्या किया जाता है? उन DNA की प्रतिलिपियां तैयार करता है, कॉपीज करता है, वर्धीकरण करता है उनका। फिर अगला है, पराग नलिका का अध्ययन द्वारा बीजांड में प्रवेश कहलाता है। देखिए, पराग नलिका का अध्ययन द्वारा बीजांड में प्रवेश कर गया, अध्यावरण होना चाहिए, वरण होना चाहिए यहाँ पर। पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश कहलाता, थोड़ा सा गलत छप गया है। क्वेश्चन क्या है सही से? पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश कहलाता है। जब अध्यावरण द्वारा प्रवेश कहलाएगा तो निभागीय प्रवेश भी नहीं होगा, क्योंकि निभाग के द्वारा प्रवेश कर रही है। अंडद्वारी प्रवेश भी नहीं होगा, क्योंकि अंडद्वार के द्वारा प्रवेश कर रही है। तो ये दोनों तो होंगे नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अध्यावरण के द्वारा प्रवेश अध्यावरणीय प्रवेश कहलाता है। फिर अगला है, द्विनिषेचन की खोज किसने की? तो इसका ऑप्शन सही होगा, नवासिन ने द्विनिषेचन की खोज की थी, जबकि जो स्ट्रासबर्गर थे इन्होंने निषेचन की खोज की थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा BT पर एक ऑप्शनल क्वेश्चन जरूर आएगा, ये याद रखिए। तो BT क्या है? बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस, जैव प्रौद्योगिकी, BT कैरोटीन, बैसिलस थुरिंजिएसिस। BT क्या है? सोचिए और बताइए। तो देखिए, जो BT है ये बैसिलस थुरिंजिएसिस है, और ये जीवाणु होता है, बैक्टीरिया है, जो मृदा में पाया जाता है, मृदा में पाया जाता है। और इसके प्लाज्मिड के जीन समूह पर एक विशेष एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बनती है। एंडोटॉक्सिन प्रोटीन का निर्माण होता है, और ये जो एंडोटॉक्सिन प्रोटीन होती है जीवाणु के स्पोरों में एकत्रित रहती है, जिसे क्राई प्रोटीन भी कहा जाता है। क्राई प्रोटीन पर भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए बता रहे हैं। तो क्राई प्रोटीन भी कहा जाता है। और ये जो क्राई प्रोटीन है ये कीटों के लार्वा को मारती है, कीटों के लार्वा को मारती है, लार्वा के प्रति प्रतिरोधी होती है। तो इसीलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इस जीन को निकाल करके फसलों में डालना शुरू कर दिया। जिस फसल में डालते थे वो फसल BT फसल बन जाती थी, यानी BT जैसे आपने मक्के में डाला तो BT मक्का बन गई, कपास में डाला तो BT कपास बन गई, तो उसमें कीट नहीं लगेंगे। तो जो BT क्या है? बैसिलस थुरिंजिएसिस जीवाणु होता है, जो मृदा में पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक है। जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक का नाम बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? सोचिए और बताइए जल्दी से। तो इसका ऑप्शन सही होगा दूसरा, PBR 322। आपके हिसाब से इसमें कौन सा सही है? अगला क्वेश्चन है, BT कपास किसके प्रति प्रतिरोधी है? जो BT कपास है ये किसके प्रति प्रतिरोधी होती है? अभी मैंने बताया था आपको,
ये कीटों के प्रति प्रतिरोधी होती है, कीटों के प्रति। फिर अगला क्वेश्चन है, बीटी फसलों के निर्माण में सहायक जीवाणु का नाम बताइए। देखिए अब जीवाणु का नाम पूछ लिया। जो बीटी है यानी बैसिलस थुरिनजेसिस है, इस पर क्वेश्चन आना ही आना है पेपर में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके कई सारे क्वेश्चन रखे हैं। तो बीटी फसलों के निर्माण में सहायक जीवाणु का नाम क्या होगा? बैसिलस थुरिनजेसिस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रभाविता का नियम किसने दिया था? ये तो बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन है, सभी को आता होगा। ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रभाविता का नियम दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है, केल्विन चक्र में CO2 ग्राही होता है। जो केल्विन चक्र होता है उसमें CO2 ग्राही कौन सा होता है? तो देखिए RUBP, केल्विन चक्र में CO2 ग्राही होता है, RUBP। फिर अगला है, टर्नर सिंड्रोम के लिए निम्न में से कौन सा संकेत सही है? कौन सा संकेत सही है? देखिए जो टर्नर सिंड्रोम होता है, ये इसमें होता क्या है कि जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उसमें एक लिंग गुणसूत्र का विलोपन हो जाता है, तो X0 हो जाता है, इसलिए इसमें ऑप्शन से होगा पहला AAX0। इसका कैरियोटाइप है टर्नर सिंड्रोम का ये AAX0। अगला क्वेश्चन है, जीन उपस्थित होते हैं। जीन कहाँ उपस्थित होते हैं? गुणसूत्रों पर, पटलिका पर, प्लाज्मा कला पर, मीसोसोम पर। तो जो जीन है गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। मैंने आपको बताया था जो गुणसूत्र होते हैं केंद्रक में, तो गुणसूत्रों पर DNA होता है और DNA पर जीन्स होते हैं, या कह लीजिए कि गुणसूत्र DNA से बने होते हैं और DNA जीन्स से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड होता है। सोचिए और जल्दी से बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो देखिए जो ऊर्जा का पिरामिड है वो हमेशा सीधा होता है, सीधा। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, बिना निषेचन के भ्रूण विकसित होने को कहते हैं। निषेचन भी ना हो और भ्रूण विकसित हो जाए, इसे क्या कहा जाता है? बिना निषेचन के भ्रूण विकसित हो रहा है तो क्या कहेंगे? क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे कि इसमें असंग जनन होगा, कि बहुभ्रूणता होगी, कि अनिषेक फलन होगा, कि अनिषेक जनन होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग चैट बॉक्स या फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला क्वेश्चन है, बिना निषेचन के फल के विकास को कहते हैं। निषेचन ना हो और फल बन जाए तो उसे अनिषेक फलन कहा जाता है, अनिषेक फलन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उत्पादक होते हैं? प्राथमिक उत्पादक। देखिए जो प्राथमिक उत्पादक हैं वो हमेशा हरे पादप ही होते हैं, और इसमें हरे पादप में केवल शैवाल ही ऐसा है जो प्राथमिक उत्पादक है। तो तालाब का पारिस्थितिक तंत्र है तो इसमें शैवाल प्राथमिक उत्पादक होंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निभाग पाया जाता है। निभाग कहाँ पाया जाता है? देखिए एक हम यहाँ पर बीजांड बना लेते हैं इस तरह से, ये बीजांड द्वार है और ये जहाँ इस बीजांड द्वार के सीध में ऊपर की तरफ जहाँ से अध्यावरण जुड़े रहते हैं, इसे ही क्या कहा जाता है? निभाग कहा जाता है। तो निभाग कहाँ पाया जाता है? तो बीजांड में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मानव का निकट संबंधी है। आधुनिक मानव का निकट संबंधी कौन है? इसमें सोचिए और जल्दी से बताइए कि आधुनिक मानव का निकट संबंधी कौन है। तो इसका ऑप्शन सही होगा चिंपैंजी आधुनिक मानव का निकट संबंधी है। तो आशा है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।